के लिए इसलिए कटा ली धूम तुमने, क्योंकि ना रहेगा बांस, ना रहेगी बजेगी बांसुरी। दबा के क्यों भागे? बगैर धूम के हो तुम। समाजवादी पार्टी तो खैर अपने आप को दूर करते जा रही है। अभी उन्होंने बयान भी दिया, सब चलते संसद में कोई नेता विपक्ष जर्मनी की यात्रा करेगा। वाह, यहाँ लगता है ठंड ज्यादा चाहिए जर्मनी में, इसलिए जा रहे हैं। नहीं, मैं इस बात पे सहमत हूं कि भाजपा से लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा, और अगर छुट्टी वगैरह से लड़ा नहीं जाएगा। आप इसलिए हारेंगे क्योंकि आप राम विरोधी हो। इतना भव्य अयोध्या का मंदिर बन गया है, अखिलेश चाचा को फुर्सत नहीं मिली, अखिलेश भैया को, कि जाके जरा वहां पे हाथ जोड़ लें। मतलब पूरा मुसलमानी टोपी पहन ली है क्या? ये नहीं अयोध्या जाऊंगा तो बातें हो जाएंगे भाईजानों के। झंडा पकड़ने का अधिकार किसने दिया? दो नमूने हैं, एक राहुल गांधी जी, दूसरे उद्धव। ये लोग बहुत सीरियस पॉलिटिशियन है, बड़ी सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं। पूरे चुनाव में राहुल गांधी जी की नकल में कार्गो पैंट टी शर्ट पहन के घूमने लगे, उससे वोट आ जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कांग्रेसी प्रवक्ता, आरजेडी प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता और एसपी प्रवक्ता में जम के बहस हुआ है, जिसे देखकर बहुत मजा आएगा। तो बस वीडियो के आखिर तक बने रहना। आइए फिर मजे लेते हैं इस वीडियो की। पिक्चर चालू करो बे। 60 साल इनकी भी हो रही है, राहुल गांधी से 1-2 साल बड़े ही होंगे। आइए आदमी सुपारी लेके आया है भाई 2004 से कि कांग्रेस को डुबा के मानेगा। ये लोग ये समझ नहीं रहे। आज इसलिए गृह मंत्री ने बोला कि वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसे हिसाब मांगेंगे कि हम हार क्यों रहे। अब बताइए 15 से 20 चलेगा पार्लियामेंट, ये आदमी जर्मनी चले जाएंगे। क्या जर्मनी में? मुझे लगता है इनके नेता को तो चंपी कराने के लिए तेल की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये क्या प्रधानमंत्री को भी भगोड़ा कहेंगे? अभी 2025 का मानसून का सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त निर्धारित किया। 20 सत्र में प्रधानमंत्री जी यूके भाग गए। क्यों? सत्र किसने तय किया? आप लोगों ने तय किया ना। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हो, राहुल गांधी जी के आरोप पर आपके पैरों के 23 से 26 जुलाई तक यूके की यात्रा पर चले गए, जब 21 अगस्त से 21 जुलाई तक का मानसून का सत्र रखा। और ऐसे अनेकों एग्जांपल हैं। प्रधानमंत्री को रुचि नहीं, प्रधानमंत्री की अटेंडेंस का रजिस्टर ला दीजिए, क्योंकि अटेंडेंस तो होती नहीं। अरे आपको पता पड़ेगा कि 95% पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री आते ही नहीं है। प्रधानमंत्री अब मिर्ची लग रही है इनको। मैं पूछ रहा हूं, यह संवैधानिक काम आखिर किया क्यों? बिहार करे दुम तो कटे हुए तुम्हारी, दुम दबाने के लिए इसलिए कटा ली दुम तुमने, क्योंकि ना रहेगा बांस, ना रहेगी बजेगी बांसुरी। दबा के क्यों भागे? बगैर दुम के हो तुम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं देख रहा हूं कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस क्यों सदन छोड़ के गई? तो क्या झूठ सुनते हैं उनका? असंवैधानिक बात सुनते हैं उनकी। प्रजातंत्र की लूट का जो कारनामा है, जो कायरता इन्होंने दिखाई, झूठ क्या था? नहीं, झूठ क्या था? आप झूठ को कोट करिए, यहां पर अजय लोग जवाब देंगे। झूठ क्या था? आप कह रहे हैं गृह मंत्री ने सदन में झूठ बोला तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर आते हैं वहां पर। सदन की कार्रवाई का ये तरीका होता है। अगर उन्होंने सदन में झूठ बोला तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेकर आते हैं। आप बोलते हैं सदन में झूठ बोला, सत्यापन करे गृह मंत्री। बात तो सही है। में कोई प्रावधान ही नहीं है। जो फॉर्म लेकर आए हैं, फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 4, फॉर्म नंबर 7, जिसमें नागरिकता की बात करते हैं, वो फॉर्म नंबर 7 है। अगर किसी को डाउट है, मुझे अगर डाउट है कि ये घुसपैठी हैं अजय आलोक जी, तो मैं शिकायत करूंगा और इलेक्शन कमीशन इनका नाम काट देगा। लेकिन ये कहां से फॉर्म लेकर आ गए नया? इसकी इजाजत भारत का संविधान नहीं देता। 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड, माफ करिए। तो गेम बजाना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी से उम्मीद पालनी बंद कर देनी चाहिए। पहली बात, दुर्गति फजीहत करवाने का ठेका कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी ले चुके हैं। ये क्यों नहीं मान रहे हैं? काहे के लिए उनको आप डिफेंड कर रहे हैं? मुझे खराब लगता है, मुझे आज आपके लिए खराब लग रहा है। अमित जी, हम लोग इन पे थोड़ा सॉफ्ट रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। आज जो पूरे देश में मैसेज गया, ये वॉकआउट करके गए, ये पार्टी पिछले 6 महीने से ड्रामा कर रही थी एसआईआर। बिहार में वोट यात्रा निकाले, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और आज जब सवाल दर सवाल छीनने शुरू किए, पढ़ते उतारना शुरू किए, तो भाग चले। मतलब आपके चक्कर में कितना को दिमाग खराब होते जा रहा है। समाजवादी पार्टी तो खैर अपने आप को दूर करते जा रही है। अभी उन्होंने बयान भी दिया, सब चलते संसद में कोई नेता विपक्ष जर्मनी की यात्रा करेगा। वाह, यहाँ लगता है ठंड ज्यादा चाहिए जर्मनी में, इसलिए जा रहे हैं। अमीश भाई, डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं, लोकतंत्र इसी को कहते हैं कि आपको बोलने की आजादी है। और अगर कोई सुझाव दिया जा रहा है, कोई बात कही जा रही है, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि उसके खिलाफ एफआईआर लिखाकर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। एक तो आप सहमत हैं इनकी बात से? बहुत गंभीर विषय पर आप डिबेट लेकर के आए हैं। नहीं, मैं इस बात पे सहमत हूं कि भाजपा से लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा, और अगर छुट्टी वगैरह से लड़ा नहीं जाएगा। के साथ कह सकता हूं कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार पत्र लिखा है, समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखा है, एफिडेविट के साथ हम लोगों ने उनको शिकायतें दी हैं। आज तक एक भी शिकायत पर, एक भी किसी भी कागज पर चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया है। तो ये जो निठल्ला चुनाव आयोग है, इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इस निठल्ले चुनाव आयोग से आप उम्मीद करते हैं कि वो बीजेपी कोर्ट चोरी नहीं करने देगा? अच्छा जी,
इन लोगों की दिक्कत ये हो गई ना, ये लोग हवा के गुब्बारे बनाते हैं आसमान में उड़ाने के लिए, सोचते हैं कि गैस का गुब्बारा हो गया है, उड़ जाएगा। ये लोग कब उड़ते चले गए लगातार, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। पैर के नीचे जमीन नहीं है और हवा में सपने एक से एक कि देश के रक्षा मंत्री हार गए, प्रधानमंत्री हार गए, सब हारी गए। जब सब हारी गए तो हम सत्ता में क्यों भाई? तुम ही सत्ता में हो जाते। पहली बात, आप जानते हैं क्यों हार रहे हैं और क्यों हारते रहेंगे? आप इसलिए हार रहे हैं क्योंकि आप राम विरोधी हैं। कार सेवकों पर गोली चलाई है मुलायम सिंह ने, ये पाप नहीं धुलेगा। उन कार सेवकों का खून लगा हुआ है सपा के आस्तीन पे, ये पाप नहीं धुलेगा। आप इसलिए हारेंगे क्योंकि अतीक अंसारी और मुख्तार अहमद जैसे लोगों को आप प्रश्रय देते हैं। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पूरे के पूरे माफियाई हैं। आप मुख्तार अंसारी ये इसलिए हारेंगे क्योंकि ये पूरे के पूरे माफिया राज को समर्थन देते थे। ये इसलिए हारेंगे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं होता है सपा और आरजेडी में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप इसलिए हारेंगे क्योंकि आप राम विरोधी हो। इतना भव्य अयोध्या का मंदिर बन गया है, अखिलेश चचा को फुर्सत नहीं मिली, अखिलेश भैया को, कि जाके जरा वहां पे हाथ जोड़ लें। मतलब पूरा मुसलमानी टोपी पहन ली है क्या? नहीं अयोध्या जाऊंगा तो वोट कम हो जाएंगे भाईजानों के। बात है कि भाजपा के प्रवक्ता हैं अजय आलोक जी हमारे भाई हैं, लेकिन भावना में बह जाते हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए, ऐसा है कि राहुल जी विदेश कब जा रहे हैं, कब नहीं जा रहे हैं, ये राहुल गांधी जी की पार्टी के नेताओं से पूछिए। अरे हम क्या बताएंगे, हम तो उनके मित्र हैं, हम यही चाहेंगे कि वो खुश रहें, आगे बढ़ें। देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, देश में जनता की आवाज़ उठाएं, हम तो यही चाहेंगे। अब विदेश जाना न जाना, मोदी जी भी जाते हैं, सब जाते हैं, अब हम तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जा रहे हैं, क्या करें बताइए। देखिए, प्रश्न ये नहीं है। अभी कोई कह रहा था कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम इसलिए जीतते हैं क्योंकि हम राम भगवान को मानते हैं जी। तो क्या हम लोग राम भगवान को नहीं मानते अमित भाई? नहीं। आपके नेता विदेश चले जाते हैं और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो आप कहते हैं वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। अब बताइए क्या करिएगा इसमें? अरे सुनिए, तो वोट चोरी होती है अमित भाई, वोट चोरी होती है। ये वोट चोरों की सरकार बैठी है इसमें हमारे महाराष्ट्र में। ये लोग क्या करते हैं, नहीं, अरे यार अजय आलोक जी, आपके कहने से थोड़ी मानेंगे यार। अब आप सर्टिफिकेट कब से बांटने लगे? हम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम अपने घर में प्रभु राम की पूजा करते हैं, उनके आदर्शों पे चलते हैं। राम भगवान ने कहा था किसी की पार्टी मत तोड़ो, राम भगवान ने कहा था वोट चोरी मत करो, राम भगवान ने कहा था भ्रष्टाचारियों को मंत्री मत बनाओ, राम भगवान ने कहा था कि सीबीआई का दुरुपयोग मत करो, राम भगवान ने जो कहा था वो आप मानते नहीं हो। राम भगवान तो खुद बता रहे होंगे कि ऐसे लोगों को मेरा झंडा पकड़ने का अधिकार किसने दिया? दो नमूने हैं, एक राहुल गांधी जी, दूसरे उद्धव, दोनों डुबा के ही मानेंगे। आप ये दाएं बाएं गोल गोल जिलेबी क्यों घुमा रहे हैं? अमित जी को नहीं पता होगा। अमित जी, तेजस्वी जी ऑलरेडी पिछले 6 दिन से विदेश में हैं, छुट्टियां मना रहे हैं और लौटेंगे न्यू ईयर्स के बाद। समझे ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण विदेश में हो रहा है, वहां पे सत्ता का विकेंद्रीकरण विदेश में हो रहा है। वो ऑलरेडी 5 दिन से विदेश में, तो कोई नया बात नहीं है। इसलिए दाएं बाएं गोल गोल घुमा रहे थे, ठीक है ना? ये इसीलिए दाएं बाएं गोल गोल घुमा रहे थे। राहुल गांधी जी तो जाने वाले हैं, तेजू बाबा ऑलरेडी वहीं पे हैं। ये लोग बहुत सीरियस पॉलिटिशियन हैं, ये लोग बहुत सीरियस पॉलिटिशियन है, बड़ी सीरियस पॉलिटिक्स करते हैं। पूरे चुनाव में राहुल गांधी जी की नकल में कार्गो पैंट टी शर्ट पहन के घूमने लगे, उससे वोट आ जाएगा। क्या क्या 19 दिसंबर को खुलासे होंगे, ये पसीने में तरबतर है, घबराहट में, इसलिए विदेश की माला जप रहे हैं। राहुल गांधी जी ने 5 सवाल खड़े किए थे। अमित शाह साहब से बोला कि वोटर मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी चुनाव आयोग ने, क्योंकि पोल खुल जाती उनकी। सीसीटीवी फुटेज कानून क्यों बदल दिया? अरे चंडीगढ़ में सबने देखा, सीसीटीवी से वोट चोरी पकड़ाई। तब राहुल गांधी कह रहे हैं दीजिए ना वोटर सीसीटीवी फुटेज। हमने एलन में कहा, हमने कहा बात तो सही है। मजा आया। तो दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।